सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये फैसला उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपना धर्म बदला है, लेकिन अपने पुराने धर्म से मिलने वाले सरकारी फायदे नहीं छोड़ते हैं। सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी ने SC/ST समुदाय से बाहर जाकर कोई दूसरा धर्म अपना लिया है तो वो व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत मिलने वाले संरक्षण और आरक्षण का हकदार नहीं माना जाएगा। ये फैसला एक नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। मामला शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। वहाँ एक व्यक्ति थे जो 10 साल पहले ईसाई धर्म अपना चुके थे। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी शिकायत को ये कहकर खारिज कर दिया कि जब वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते तो इस कानून का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और एक बड़ी बात कह दी है कि जिस दिन आपने धर्म परिवर्तन किया उसी दिन आपका SC/ST दर्जा भी खत्म हो गया है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया। इसके लिए हमें 1950 के संवैधानिक आदेश को समझना होगा। उस आदेश में साफ लिखा था कि SC का दर्जा उन हिंदू समुदाय को दिया जाएगा जो सदियों से जातिगत भेदभाव और शोषण का शिकार रहे हैं। बाद में इसमें सिखों और बौद्धों को भी शामिल किया गया, क्योंकि इन धर्मों में भी जाति की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही है। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन धर्मों में जाति आधारित भेदभाव की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं मानी गई थी। संविधान ये भी कहता है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इन्हीं दोनों बातों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले से कई संवैधानिक पीठों के फैसले को भी दोबारा पुष्टि करता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि ये फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक स्पष्ट कानून रेखा खींचता है। अगर कोई व्यक्ति जो ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना चुका है वो SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है और न ही आरक्षण का दावा कर सकता है। हालांकि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर मिलने वाले अधिकार और सुविधा पूरी तरह मिलती रहेगी। इस फैसले के बाद एक बड़ी बहस ये भी छिड़ गई है कि जो असली हकदार हैं, जो आज भी गांवों और आदिवासी इलाकों में बिना किसी संस्थागत सहारे के जी रहे हैं, उन तक आरक्षण का लाभ सही तरीके से पहुंचेगा या फिर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से डिलिस्टिंग की मांग को भी बल मिलेगा, यानी जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें SC/ST की सूची से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरह से ये संदेश देता है कि संविधान ने जो अधिकार जिसके लिए बनाए थे वो उसी को मिलने चाहिए, न कि उन्हें जो व्यवस्था का दोहरा फायदा उठा रहे हों। अब देखना ये होगा कि ये फैसला जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होने वाला है। ये फैसला धर्म के खिलाफ नहीं है, ये फैसला दोहरे लाभ की राजनीति के खिलाफ बनाया गया है। संविधान ने कमजोर को उठाने के लिए आरक्षण दिया था, किसी चतुर खिलाड़ी के लिए नहीं। लेकिन आज लोग अपना धर्म परिवर्तन भी करते हैं और उसकी आड़ में अपने पुराने ST/SC आरक्षण का लाभ भी उठाते हैं। इसीलिए अब जो लोग सिस्टम का दोहरा फायदा उठा रहे थे, माइनॉरिटी कोटा अलग, ST/SC कोटा अलग, उनके लिए ये रास्ता अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जो असली हकदार है, जो आज भी गांवों में, जंगलों में बिना किसी चर्च या संस्था के सहारे जी रहे हैं, अब उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। उनका हिस्सा शायद अब उन तक पहुंच जाएगा। अब इस फैसले के बाद से देश भर में अलग ही सियासत हवा ले चुकी है। इस फैसले से पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। धर्म बदला तो शेड्यूल्ड कास्ट भी नहीं रह जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस फैसले पर कितना काम होता है, क्योंकि जो खेल सालों से चल रहा था, एक साथ दो धर्म का फायदा उठाया जा रहा था, वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब एक ही लाइन इस पे कहते हैं कि दो नाव और दोनों डूबी हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डबल फायदे के खेल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।